आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे, अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु
यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सुबह में। मुझे विश्वास है कि आप तैयार है प्रार्थना करने के लिए। जहां कहीं भी आप हैं, अपने पवित्र हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने आसपास जो भी है सबको बता सकते हैं। हम इकट्ठा हो सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। इस समय प्रार्थना का है। ओ हालेलुया, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उस महान परमेश्वर की। उसका धन्यवाद दीजिए सुंदर दिवस के लिए और उसके वचनों के प्रकाश के लिए जो है उसने हमारी आत्मा में रखा है। धन्यवाद दीजिए उस जीवन का, उस महान जीवन का जो हमें दिया है उसने जीने के लिए। ओ संतों का जीवन रीग्र alhos ankr alidebo dalaban grid adbando korizaha irlakiz and live alebolos irlangre lebonder la kizolombre ezehendaha izrika alohund rahan zebekrosh endaha remang alavahandlozir lemengr labahangridebos andaraba irlegera lagandere bonder labangridebosir albandro darabangrid halebrosh endaha irlekiz alhadikrolos end lemengros andehi angra aliba lora di zarakan de relebos abrahalikes akrola azirelaba। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके महान अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन के ऊपर है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस महान जीवन के लिए, इन संतों के जीवन के लिए परमेश्वर, और उससे अधिक परमेश्वर आपके वचनों के प्रकाश के लिए जो हमारी आत्मा में रखा गया है। धन्यवाद परमेश्वर, हमें विजयी बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। रीक्र असोरलोको दहानजेम अलहदिंक्र अलहंत खोरीज आंदलमांग ग्रिदरबोंस आंदहालिम एरलगीज अलहंदेरे लहाजोरेगेश आंदहा एरखजीर लहांदहारोंग्र अलमजोद केरेबोशीदहा एरकदिंक्रे लगसिंद ओज आंक्र लहिदबोसेरेबोंद आंग्र लहाजे अलहदीम रोश अलहिंद राइब्र आंग्र लामांग्रोलोंद एजहा इज अलो रहीर मारेंग अलिबोश आंकरिदहां करिदांग लोजेंद हांदहारबा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अब हम हमारे आज के प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जाएंगे और वो वचन लिया है हमने पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से, जैसे हमारे परमेश्वर के जन ने हमें सिखाया है प्रार्थना में। अब मैं सबसे पहले उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हम प्रार्थना करेंगे हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा भारत देश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और भारत देश के बाकी सारे राज्यों में प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और उसकी महिमा और उसकी भलाई हमारे देश को भर रही है, उस तरीके से कि हर प्रकार के बुरे लोग जो शैतान के द्वारा प्रभावित होकर उन अपने साथी भाइयों के ऊपर परेशानी को ला रहे हैं, उनके ऊपर आपकी महिमा आ रही यीशु मसीह के नाम में, आपकी भलाई उनके ऊपर आ रही यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करें। री ब्रांड केरेले बोश आंका लीगे दे बोज आंका लीगे दे बोज आंदरलबा रोतरलबा इज आंका लेबरोश आंदरबा। ओ परमेश्वर, धन्यवाद आपकी इच्छा के लिए जो आपके वचन में है। हम कहते हैं परमेश्वर हर व्यक्ति का उद्धार हो रहा है, जैसे परमेश्वर आपकी इच्छा है हर व्यक्ति सुसमाचार सुन रहा है। री ग्रासलहा केले बेरो बोंदरलबा क्रिजहा एलबदी ग्रोस अलहांद लेब्रेंदो लोजिदहा मरिंद अक्राल गिदिन ग्रोलो जेरलामा क्रिदो शहांदे इंद्राले इंद आजीर लहंद अजोर लेकेंदो बोश आंकर लमहादी ग्रेल वजीरहा लहोस आंकर लेमेंकर लमहादी ग्रोसा एलमंदोर अजिलमंग्रे अलिमजिंकर लेमेंकर लोज आंकर लेरा लमांदी लोजा ira bruz akre elide inkro loza andera la kadin krosh edengra laha ira madongra la ramang grosh alhande kerele begosha। विश्व के देशों में परमेश्वर आपकी भलाई, आपकी महिमाओं से भर रही है। री क्रासोले लेगांद्रा लमांगारबा इंदा लेके रे बोश आंदा लगा रमांग रोंदर के रे बो जिंदा लवा। ओ परमेश्वर आपकी भलाई, आपके भलाई के काम परमेश्वर, और बुरे लोगों के जो शैतान के द्वारा प्रभावित होके अपने साथी भाइयों के ऊपर परमेश्वर हार्डशिप ला रहे हैं, मेहनत ला रहे हैं, परेशानी ला रहे हैं, अब परमेश्वर उनके ऊपर परमेश्वर आपकी महिमा आ रही है, आपकी भलाई आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वो अपने गलत कामों को, दुष्ट कामों को नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
Ingrala gadumbre legede bosh andara laba. Ozala ligera le gosh and ledera laba igrala hazika or id and aligral hando krido sinda verond alejandro kere boshida laba. Indra le mero mangrosh ankra ligere bosh and hazika la mangreda ba. Irele mero lo bosh andara laba. परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा, परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत के हर जगह, हर कोने में, हर राज्य में आपकी सिद्ध इच्छा महान रूप से स्थापित हो रही यीशु मसीह के नाम में। आपकी महान इच्छा, आपकी सिद्ध इच्छा, ओ रबदी ग्रोलो शहांदरबा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपकी भली इच्छा में आ रहा है परमेश्वर। ओ गाली गे साहब, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सिद्ध इच्छा परमेश्वर भारत के हर राज्य में स्थापित हो रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी भलाई और महिमा से परमेश्वर ये भारत ढका हुआ है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, केवल आपकी महिमा, केवल आपकी भलाई के कामों की चर्चा हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर दुष्ट व्यक्ति जो शैतान के द्वारा उत्साहित हो गया परमेश्वर, वो अपने दुष्ट कामों को कर रहा है, अपने साथी भाइयों के ऊपर परमेश्वर परेशानियां ला रहा है, उनको हम रुकने का आदेश दे यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर, आपकी भलाई के कामों से प्रभावित होकर अपनी दुष्टता को छोड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपके सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं और वचन लिया है भजन संहिता उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु सत्यनिष्ठ को तू स्थिर कर, क्योंकि सत्यनिष्ठ परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। और इसको हम दूसरे एक अनुवाद से पढ़ेंगे, टीपीटी अनुवाद से, जो कहता है, एक बार और हमेशा के लिए दुष्टों की हर बुरी योजनाओं का अंत हो, सत्यनिष्ठ के कामों को सम्मान और समृद्धि मिले, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं, आत्मा को ढूंढने वाले, जो हर मनुष्य के हृदय को गहराई से जांचता है, उनके विचारों को और उनको उद्देश्य को देखने के लिए। हालेलुया। हम घोषणा करेंगे, भारत देश में स्वर्गदूतों की महान गतिविधि है। शैतान की हर एक वो योजनाएं जो दूसरा लॉकडाउन लाने के लिए उसे फ्रस्ट्रेट करते हुए, उसका विनाश करते हुए, हम घोषणा करेंगे कि हर वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारों को प्रभावित करती है, उन्हें मजबूर करती है दुष्ट निर्णयों को लेने के लिए, उन्हें परमेश्वर के द्वारा हटाया जा रहा है। उन लोगों के साथ जो उनके साथ मिलकर दुष्टता के और बुरे कामों की योजना बनाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। रिप्रोश आंद लगा रमांग रोंदर लमांग कोशहा इरे लेके दे बुजार लमांग रोंदर लमांग कोशहान दरबा। जैसा ये वचन कहता है, दुष्टता के हर कामों को गिराया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, उसे फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिप्रांदर रोंदर लमांग कोशहान दरबा इरे लेबो कोश आंद लगा रमांग रोंदर के बजीन दरबा। जैसा ये वचन कहता है परमेश्वर, दुष्टता के हर काम एक बार में हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल सत्यनिष्ठा के काम प्रबल होंगे, उसे सम्मान मिलेगा, समृद्ध होंगे यीशु मसीह के नाम में। भारत देश में परमेश्वर पूरे विश्व भर में वो परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं स्वर्गदूत की महान गतिविधि को। परमेश्वर भारत देश में हर जगह पे, हर राज्य में परमेश्वर आपके स्वर्गदूत नियंत्रण ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर कि शैतान की हर योजना जो सेकंड लॉकडाउन के लिए है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है परमेश्वर। हर वैक्सीनेशन की योजना है, मास्क की योजना है परमेश्वर, फ्रस्ट्रेट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है यीशु मसीह के नाम में। केवल परमेश्वर आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही है। ओ रबादी ग्रोलोन ज़रलमांग रोदरबा। हम कहते हैं जैसा वचन में कहा है, केवल परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रबल होगी, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा राज करेगी यीशु के नाम में। रिब्रा साकारलमांग रोशा
in the rege de bosh handaraba, oh radige aha, relebosh andaraba, oh India is not for sale, irrakosh angle liges angle lebero daraba, indras irelevero osha, alhos ankrile bosin, borsikra alhangro lozere lebe, iralahangro los arhangro lebero bosandarlamangro daraba. हाँ परमेश्वर हम घोषणा करते हैं हर वो व्यक्ति हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो परमेश्वर सरकारों को मजबूर करी उन दुष्ट निर्णयों को लेने के परमेश्वर ने हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के समीप जो उनकी सहायता कर रहे हैं उन दूसरी योजनाओं को बनाने की, परमेश्वर उनको अपनी जगहों से हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन्हें हटा रहा है वहां से, परमेश्वर उन्हें वहां से हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर हम घोषणा करते हैं कोई भी सरकार परमेश्वर वो दबाव में नहीं आएगी, परमेश्वर डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर लालच में नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं। ओ परमेश्वर आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं और केवल आप सत्यनिष्ठ के कामों को बढ़ाते हैं। और परमेश्वर जैसे हम यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं स्वर्गदूत नियंत्रण ले रहे यीशु मसीह के नाम में। भारत देश के हर राज्य का नियंत्रण ले रहे यीशु मसीह के नाम में और वहां पर केवल सत्यनिष्ठ के काम प्रबल हो रहे, दुष्टता के काम डिस्ट्रॉय हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हम शैतान के कैम्प में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। रिका सोरेले हाक्री दे बेबुस अलहांदे इंद्र रहा इंद्र लेहेर मोसीद लहांक्र ले बेंद्रलो इंद्र लबार बहांक्रे बसीरहा अंग्र लहीर बेरल मोश अंग्रहा इरलबोद असहांदे अलहजी के रेलेबोश इंद्रलबा Indra de kera bazi bankrolos inde ambra alibres al hadukra lemuz ankre lebe era basir al hande al hasir le me krosh ankre alehe elambrolos indra le vera lama indra lama gris al bankrolo bondara lama greda bozinda hande indra le in the kris ankrolo sinda indra le mera lama gronda ribodos anda ribodos akr alina le mosh anda era masinda la hangre lebero bosha era la biz ankre le lama grida bazir Hangrera mozida, pero bosh ankle leberis ankle libodo ungralaba. Ida bosondo lo brosh endaha. Oh hallelujah. Oh धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, केवल आपकी सत्यनिष्ठा महान रूप से प्रबल हो रही है। हाँ, दुष्टता के काम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और परमेश्वर हम शैतान के दुष्ट कैंप में परमेश्वर हम फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी हर योजनाएं परमेश्वर असफलता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप सत्यनिष्ठा को बढ़ाते परमेश्वर, आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं। और परमेश्वर आपके द्वारा उन सारे दुष्ट लोग जो शैतान के द्वारा प्रभावित होकर योजनाओं को बना रहे हैं परमेश्वर, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो वहां से हटाया जा, उन लोगों के समीप जो उनके साथ मिलकर परमेश्वर, उनके साथियों को भी वहां से हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, एक बार में हमेशा के लिए, एक बार में हमेशा के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मात्र प्रभु तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। हाँ, वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है,
हमारे मध्य में घूमता वो तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता ओ यीशु। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। हाँ, मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता। मैं तेरी स्तुति करूं, आहा तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता। ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता। तू इन सब का है उत्तर यीशु। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को तू जोड़ता, और तू सब का उत्तर है यीशु, यीशु, यीशु। मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को चूमता। ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु तेरी स्तुति करते। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 23 मई 2021 और आज का हमारा शीर्षक है वचन के द्वारा विजयी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से, जो कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इज़रा अध्याय 6 में निर्वासन से वापस लौटने पर इज़राइल के बच्चों ने परमेश्वर के घर को बनाने का निर्णय लिया। बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही वे इसे बना रहे थे वैसे ही वे समुद्र हो रहे थे।
एजरा अध्याय 6 वचन 14 हमें बताता है कि किस तरह से वे समुद्र हुए। तब यहूदी पुरनिये हागै नबी और इद्दो के पोते जकरिया के भविष्यवाणी करने से मंदिर को बनाते रहे और समुद्र भी हुए। प्रेज द लॉर्ड। अगला भाग कहता है, और इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस राजा कुस्त्रु, दारा और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। यह गहरी जानकारी से पूर्ण और प्रकाशमान करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वे अपने काम में समृद्ध हुए, उन्होंने इसे बनाया और पूरा किया। इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस राजा कुस्त्रु, दारा और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार, जो विभिन्न समयों पर फारस के राजा थे, उन भविष्यवक्ताओं ने अपने संदेश के द्वारा इसे करवाया। हालेलुया। वे उन तक परमेश्वर का वचन लाए। हमारे जीवन में वचन की सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण है। हर सफलता के लिए यह ज़रूरी है। यही कारण है कि आपको मजबूत बनाने के लिए हम हर दिन इस अध्ययनिका के द्वारा आप तक वचन को लाते हैं। विशेष रूप से इन अंधकार के दिनों में, आज विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके द्वारा हम हिलते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सारी बातों में हम जयवंत से बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 37। हम वचन के द्वारा प्रबल होते हैं। हमारी महिमा, विजय और सफलता विश्व की नींव के पहले ही पूर्व नियोजित की गई थी। हालेलुया। हम जानते हैं कि विश्व भर की वर्तमान उलझन शैतान का काम है। वह देशों और उनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी असहाय नहीं छोड़ता है। आपको मार्गदर्शित करने, उत्साहित करने और मजबूत करने के लिए वह आपके पास उसका वचन भेजता रहता है। विजय बनने के लिए जिस बुद्धि और हुनर की आपको ज़रूरत है, वचन की सेवकाई के द्वारा वे आप में डाल दिए जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर के वचन को सीखते रहिए और इस पर मनन करते रहिए। यह आप में महान रूप से बढ़ेगा और प्रबल होगा। आप अपने विश्व के लिए एक आश्चर्य बन जाएंगे। परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए, शैतान और इस विश्व के कारकों के ऊपर जीते हुए। हालेलुया। ये सब है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा मुझे मसीह में विजय के उत्सव में लिए फिरता है और हर जगह मेरे द्वारा उसके ज्ञान की सुगंध फैलाता है। मसीह में मेरे पास नियमित और निरंतर विजय का एक जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया है। संकट, विश्व और शैतान के ऊपर प्रबलता के साथ। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 18, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 और प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 16 और दूसरा राजा अध्याय 10 से लेकर 12। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 12 वचन 18 से लेकर 27 और गिनती अध्याय 26। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है ज्योति भारद्वाज। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे को टाइफाइड हुआ था, बहुत ही हार्ड हुआ था। मैं सुई दवा कराते करते मैं परेशान हो गई थी। मैं पिछले संडे को ऑनलाइन चर्च देखी, पास्टर प्रार्थना की और मैं चंगी, मैं पूरी तरह से चंगी हूँ और मेरी दवा भी बंद हुई। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल सर को भी धन्यवाद देती। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हर दिन हमको चलाना भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब के तेरा पाँव चलाएगा। घर के लिए
सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा, क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उधार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उधार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो प्रभु है और उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, कृपा के लिए। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हर इंसान की आंखें खुली हैं देखने के लिए, हृदय खुले हैं समझने के लिए, और कान खुले हैं सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तैयार हैं उन वचनों को प्रेम, आनंद, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए और उनके साथ दौड़ने के लिए। हर वो चीज जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, इस वचन के द्वारा होगी यीशु मसीह के नाम में। सवालों के जवाब आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आशा वापस आएगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका। हमारी सीरीज चल रही है और मुझे विश्वास है कि आप सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत धर्म नहीं है। हम वचन इसलिए नहीं सीखते हैं कि हम एक धर्म में हैं। मसीहत में, बाइबल में जो मैं और आप सीखते हैं वो अपने हर दिन की जिंदगी में लगा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आप सीखते हो उसको लगा पाओ। क्रिश्चियनिटी इज प्रैक्टिकेबल। मसीहत व्यवहारिक है, इसको आप हर दिन लगा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये केवल प्रचार नहीं है जिसको आपने सुन लिया और खुश हो गए। और वचन जो कहता है, जब आप उसको करते हो तो जो वो कहता है उसे करने की सामर्थ्य वचन में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, जो वचन कहता है जब आप वो करते हो तो जो वचन कह रहा है उसको करने की सामर्थ्य वचन के अंदर। सिंपल। सो इट्स सो पावरफुल। तो जो आप ये चीजें सीख रहे हो, होने दीजिए कि आप इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो दाऊद के विषय में हमने बहुत सारी चीजें सीखनी शुरू की हैं और आज मैं कोशिश करूंगा कि हम 4 नई चीजें सीख पाएं। और जैसा मैंने कहा कि
वो आपको उत्साहित करने के लिए कि आप अपना खुद का अध्ययन कर पाएं। ध्यान है कि चर्च कभी भी काफ़ी नहीं होगा आपको पूरी बाइबल सिखाने के लिए। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएं, अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें। और यहाँ पर जो हम करते हैं वो केवल आपको एक पैटर्न दिखाते हैं कि बाइबल में और क्या क्या चीज़ें हैं, आप कैसे उनको ढूंढ सकते हो, कैसे इनको पा सकते हो। तो दाऊद के बारे में हम सीख रहे हैं और हमने बताया कि दाऊद के बारे में क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि दाऊद के विषय में जो परमेश्वर ने कहा कि दाऊद परमेश्वर के पीछे का मनुष्य था। दाऊद एकमात्र राजा था जिसने अपने बेटे को अपनी गद्दी पर बैठा हुआ देखा। फिर बाइबल में हमने देखा कि दाऊद ही है, जब हम मिलेनियम में लौट के आएंगे तो यीशु मसीह के बाद जो राजा होगा वो दाऊद होगा। सो दाऊद एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बाइबल में, और यही कारण है कि हम दाऊद के जीवन को देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप अपने जीवन को बाइबल के किसी न किसी कैरेक्टर से देख सकते हो, और अगर आप नए हो तो आप मन बना सकते हो कि मैं इस कैरेक्टर के पीछे चलूंगा। तो एक और चीज हम सीख रहे हैं, वो है पहला शमूएल 18वां अध्याय 5वां वचन। यू विल लाइक इट, सो ब्यूटीफुल। पहला शमूएल 18वां अध्याय 5वां वचन। पहले हम हिंदी से पढ़ते हैं, फिर बहुत सारे वर्जन से देखेंगे। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां पर जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। तो यहां पर एक और चीज दाऊद के विषय में हम सीख रहे हैं कि दाऊद बुद्धिमान था। दाऊद बहुत बुद्धिमान था। इंग्लिश में लिखा है, एंड डेविड वेंट आउट वेयर सो एवर सॉल सेंट हिम एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ वाइजली। उसने बुद्धिमानी से काम किया, और क्योंकि उसने बुद्धिमानी से काम किया, शाऊल ने उसको क्या बना दिया? सेनाओं का, योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। और वह ना केवल शाऊल ने उसको बनाया, समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जो हमने प्रोवर्ब्स में पढ़ा है कि बुद्धि को प्राप्त कर। जब आप बुद्धिमानी से काम करते हो तो आपके पास प्रमोशन होता है। जब आप बुद्धिमानी से काम करते हो तो लोग आपसे खुश रहते। तो कभी भी मत सोचिएगा कि ओ बुद्धिमान नहीं हूं मैं। नहीं, आप हो, अगर आप नए जन्मे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए इसको और देखते हैं। ISV में देख सकते हैं, इजी इंग्लिश में देख सकते हैं। एंड डेविड वेंट आउट एंड वाज सक्सेसफुल एवरीवेयर सॉल सेंट हिम। कि जहां कहीं शाऊल ने उसको भेजा, दाऊद सफल होके आया। सोच के देख क्या जीवन था इस आदमी। एंड सॉल पुट हिम इन चार्ज ऑफ द ट्रूप्स। और उसने उसको सेनाओं के यहोवा का क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। और उससे पूरी की पूरी आर्मी खुश थी। शाऊल के प्रधान भी खुश थे, किसी को दाऊद से नफरत नहीं थी। सोच के देखिए, ब्यूटीफुल लाइफ। पर उसके साथ ऐसा क्यों था वो हमने देख लिया कि वो क्या था? बुद्धिमान। इजी इंग्लिश, डेविड डिड व्हाटएवर सॉल आस्क्ड हिम टू डू एंड ही ऑलवेज डिड इट वेल। जो कुछ शाऊल ने दाऊद से करने को कहा वो उसने किया, और उसने उसको अच्छे तरीके से किया, अच्छे तरीके से। So Saul made David an important officer in his army. तो शाऊल ने क्या किया? दाऊद को अपनी आर्मी में एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर बना दिया। That gave pleasure to all of Saul's officers and people. और शाऊल के सारे अधिकारी और प्रजा खुश थी, किसी को परेशानी नहीं थी कि इसको लीडर क्यों बना दिया। ब्यूटीफुल लाइफ। चलिए इसी को AMPC। And David went out wherever Saul sent him and he prospered and behaved himself wisely. जहां कहीं शाऊल ने उसको भेजा, दाऊद वहां गया, और वो क्या हुआ? हर जगह समृद्ध हुआ। बुद्धि आपको समृद्ध बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि आपको सफल बनाती है। And Saul set him over the man of war and it was satisfactory both to the people and to Saul's servant. किसी को परेशानी नहीं थी। कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने नहीं आ रहा था कि ओ तुमने दाऊद को राजा क्यों बना दिया। सबने कहा ओ दाऊद ही सही है। क्यों? क्योंकि दाऊद किससे काम कर रहा था? बुद्धिमानी से। नो अपोजिशन। इसको कहते हैं निर्विरोध निर्वाचित। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैसेज। Whatever Saul gave David to do, he did it and did it well. जो कुछ उसको करने को दिया गया उसने अच्छे तरीके से किया। एंड सॉल पुट हिम इन चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। आपको पता है मिलिट्री में रखने के लिए इंसान को बहुत बुद्धिमान होना पड़ा। सोचिए कहां तक पहुंच गया ये। एवरीबॉडी, हर व्यक्ति, बोलिए हर व्यक्ति, लिखा है वहां पे एवरीबॉडी। किसी को पूरे देश में दाऊद से परेशानी नहीं थी। ब्यूटीफुल, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ।
किसी को परेशानी नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। Everybody, both the people in general and Saul's servants, approved of and admires David's leadership. सब खुश थे कि दाऊद उनका राजा है। ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि वो क्या था? बुद्धिमान। चलिए और वचन देखते हैं, फिर देखते हैं हम 18:30, सेम बुक बट फ्रॉम इंग्लिश हिंदी, 18:30। दाऊद बुद्धिमान था। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल कर आए तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। यहां पे एक अलग कैरेक्टर आ रहा है उसका। ना केवल वो बुद्धिमान था, सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। यानी वो नहीं था जिसकी कंप्लेंट बार बार जा रही थी कि ये बॉस को परेशान कर रहा है, ये बेवकूफी के काम कर रहा है। नहीं, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। यानी सबसे बुद्धिमान कौन था? शाऊल। नो कंप्लेंट्स, सबसे अधिक। और इससे क्या हुआ? इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। नाम क्या हो गया? बड़ा, बहुत बड़ा। तो जब कोई इंसान बुद्धिमानी से काम कर रहा है, उसका नाम क्या होता जाएगा? बड़ा। सो ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू लर्न, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज। अगला है 18 में 12 से 16। शाऊल दाऊद से डरा करता है। देखिए अब बुद्धिमानी क्या कर सकती है? लोगों को आपसे डरा सकती है बिना हाथ चलाए। आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, सही है? आपको सेना नहीं बनानी पड़ेगी। जब बुद्धिमान हो जाओगे, लोग अंदर से डरने लगेंगे। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया। नेक्स्ट वर्स। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। यानी शाऊल गद्दी पे बैठा रहता था, सारा काम कौन कर रहा था? दाऊद। नेक्स्ट वर्स। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। परमेश्वर भी बेवकूफों के साथ काम नहीं करता है। आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आ रही है और आपने कहा प्रभु मेरे साथ काम करो। प्रभु कहेगा बेटा तू अकेला ही है, मैं तो नहीं। नींद आ रही, साइड में खड़ी कर दो ना गाड़ी। परमेश्वर ही बेवकूफों के साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुद्धिमानी का ऑप्शन नहीं है। क्या आप कहोगे मैं बुद्धिमान नहीं, मैं बुद्धिमानी नहीं सीखूंगा? सीखनी पड़ेगी। और बुद्धिमान बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वचन को पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद अपनी समस्त चाल में, बोली समस्त चाल में, सोच के देखिए क्या इंसान था। कोई गलती नहीं, हर चीज में क्या थी? बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। हर काम में बुद्धिमानी। और यहोवा उसके साथ साथ था। व्हाट अ लाइफ, अच्छी जीवन। 15वां। जब शाऊल ने देखा कि वे बहुत बुद्धिमान है, तब वे उससे डर गया। देखा, बुद्धिमानों से लोग डरते हैं, लड़ने कोई नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, राजा किससे डरता था? 17 साल के बच्चे से। क्यों डरता था? क्योंकि बच्चा क्या था? बुद्धिमान। सो इंपॉर्टेंट। अगला वचन। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता। यानी पूरा देश किससे प्रेम कर रहा था? दाऊद से, क्योंकि दाऊद क्या था? बुद्धिमान था और मेहनत कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आया जाया करता मतलब मेहनत कर। शाऊल क्या हो गया था? गद्दी पे बैठ गया था, बोले इसको मरने दो। वो मेहनती भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? इज इंपॉर्टेंट। पहला शमूएल 23:22। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो। अब ये समय था जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था और दाऊद अपनी जान बचा के गुफाओं में घूम रहा था। तो किसी ने उसको बताया कि दाऊद एक गुफा में छुपा हुआ है। तो ये शाऊल का स्टेटमेंट है। तो शाऊल ने, जिसने दाऊद के बारे में आके बताया था कि दाऊद वहां पे छुपा हुआ है, शाऊल ने क्या कहा? सुनते हैं। तो तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और पता लगाओ कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चतुराई, वो बेवकूफ नहीं था कि कोई भी आके उसको मार डाले। बोले हमें समझ में ही नहीं आया, हम प्रचार करने जा रहे थे, कोई हमारा मोबाइल मार के ले गया। चतुराई कहां है? चतुराई कहां है? चतुराई
हम चतुर इसलिए नहीं कि दूसरों को बेवकूफ बना सके, पर इतने चतुर हैं कि दूसरों से बेवकूफ ना बने। हम चतुर इसलिए नहीं कि दूसरे का सामान चुरा सके, पर इतने चतुर हैं कि अपना बचा सके। सुन रहे हैं? कि बहुत सी बार लोग जब परमेश्वर के साथ काम करते तो ये चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो कहते नहीं हम चतुर नहीं, मैंने कि बन जाओ, फिर बनना पड़ेगा आप। फिर एक और कहानी मैं आपको बताता हूं, एक ही वचन पढ़ूंगा, उसके पीछे की कहानी बताता हूं। 2 शमूएल 3 अध्याय 33वां वचन। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत गाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूल के समान मरे, अब्नेर बेवकूफ के समान मरे। तो यहां पे मैं आपको कहानी बताता हूं कि क्या हुआ कि दाऊद राजा बन गया और दाऊद लड़ाई लड़ने नहीं गया। जब शाऊल मर गया और शाऊल का बेटा था वो राजा बन गया और अब्नेर उसका सेनापति था, अब्नेर उसके साथ था। पर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अब्नेर और उसके राजा में लड़ाई हो गई, जो शाऊल का बेटा था। तो अब्नेर ने कहा अच्छा तू मुझसे लड़ाई लड़ रहा है, मैंने तुझे राजा बनाया, क्योंकि वो जो लड़का था वो इतना होशियार नहीं था। तो उसने कहा मैं जाके दाऊद से मिल जाता हूं। और दाऊद का सिपे सलार था जोएब। जब लड़ाई हो रही थी तो योआब के भाई को अब्नेर ने मार दिया था। बहुत जरूरी यहां पे सुनना। तो योआब के भाई को, जो भाई था उसको अब्नेर ने मार दिया था। तो योआब के मन में अब्नेर के लिए गुस्सा था, प्रतिशोध था। यहां पर क्या हुआ कि अब्नेर दाऊद से मिलने आया कि अरे मैं तुझे उसका पूरा राज दे देता हूं, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा, वो अपने आप को समझता क्या है। पर जब अब्नेर दाऊद से मिलने आया तो योआब वहां नहीं था, योआब लड़ने गया हुआ था, किसी लड़ाई पे गया हुआ था। तो योआब को कुछ नहीं पता था कि अब्नेर आके दाऊद से मिल गया है और दाऊद ने और अब्नेर ने बातचीत कर ली है। तो सब बातचीत हो गई। तो जब जोआब लौट के आया तो किसी ने जोआब को बताया अरे अब्नेर आया था। अब जोआब गुस्से में भरे होते कि यार ये तो वही है जिसने मेरे भाई को मारा था। तो उसने कहा, जोआब ने, तो किसी ने पूछा अब्नेर कब निकला है? बोले 1 दिन पहले निकला है, थोड़ी देर पहले निकला है। तो उसने कहा अच्छा अब्नेर को बोलो मुझे तुमसे मिलना है। तो अब्नेर भी बेवकूफों की तरह योआब से मिलने आ गया। जब अब्नेर योआब से मिलने आया बेवकूफों की तरह, योआब ने मार डाला। तो दाऊद कह रहा था ये अब्नेर पागल था क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि योआब मार डालेगा इसको। दाऊद का विलाप की। तो चतुराई आप परमेश्वर के, उसका मतलब नहीं कि आप चतुर नहीं हो, आप बेवकूफ की तरह जी लो, नहीं। यू गॉट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यू गॉट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। आपको पता लगाना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो परमेश्वर ने होने का मतलब नहीं है कि कोई इंसान बेवकूफ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हाल ध्यान रखिए, हमारी चतुराई दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, किसको? अपने आप को बेवकूफी से बचाने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट। अगली चीज, 1 शमूएल 18वां अध्याय 18 वचन। पहला चीज क्या था? वो क्या था? बुद्धिमान। बोली दाऊद बुद्धिमान और चतुर था। खुश होकर बोल सकते, बोले दाऊद बुद्धिमान और चतुर था। बोली मैं भी बुद्धिमान और चतुर हूं। सुन रहे हैं आपसे? गॉट टू बी स्मार्ट, यू कैन नॉट बी फूल। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दाऊद दीन था। ही वॉज हम्बल। उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। तो ये फिर से वो कहानी है, मैंने आपको बताया कि दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा था, उसको मार डालना चाहता था। और ये समय आया तो दाऊद ने शाऊल से कहा मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। ये वो समय था जब दाऊद से कहा गया था कि तू शाऊल की बेटी से शादी कर। उसने सम्मान दिया उस चीज को। उसे पता था वो कहां से आया, वो भूला नहीं था वो कहां से आया। उसे पता था वो जो आज है वो परमेश्वर की वजह से है। बहुत से लोग बहुत जल्दी भूल जाते कि वो कहां से आए, भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। बोले नहीं अभी मम्मी को दोस्तों के सामने दिखाने में शर्म आती। मैंने कहा बॉय दैट्स ब्यूटीफुल, मस्ट बी स्टूपिड। कुछ लोगों को शर्म आती क्यों? उन्हें दे फॉरगेट, वो भूल जाते कहां से आए। अब वही दोस्त उनसे मिलने के लिए उनको परेशानी हो जाती। यू कांट बी बिग, यू रिमेन हम्बल। आप अपने घर वालों के लिए बड़े नहीं होते, आप अपने घर वालों के लिए वही रहते हो जो पहले थे। आप घर में आके अपनी शान और शौकत नहीं दिखा सकते, दोस्तों के साथ नहीं दिखा सकते। यू हैव टू रिमेन हम्बल। नो कहां से आए हो आप। जो आप आज बुद्धिमान हो, जब पैदा हुए थे अपनी सूसू पीते थे, मम्मी थी जिसने बचा लिए। या आप बुद्धिमान आज हो पर एक दिन नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है और इजराइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। दीन था, जबकि इस समय महान हो चुका था, पूरा देश उससे प्यार कर रहा था, पर वो घमंड उसके अंदर नहीं घुसा था। प्रेज द लॉर्ड। पर शाऊल ऐसा नहीं था। पहला शमूएल 15वां अध्याय 17वां वचन, कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। ये वो तब है जब शाऊल से परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों को मार डालना, उसने नहीं मारा। तो शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, क्या था? अपनी दृष्टि में छोटा, अपनी निगाह में अपने आप को छोटा ही रखिएगा। सही है, परमेश्वर आपको कितना भी महान क्यों ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। तब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजराइल गोत्रों का प्रधान ना हो गया? उसने बताया उसको कि तू तो छोटा था, तेरी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर आपको याद हो, जब शमूएल शाऊल को चुन रहा था, शाऊल तो जाके छुप गया था, भूसे के डेर में जाके छुप गया। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि वो छोटी जाति का था। तो उसने कहा, जब तुझे लग रहा था तू छोटा है तब सही था, आज तू इतना बड़ा हो गया कि जिस परमेश्वर ने तुझको महान बनाया, आज तूने उसी की बात पूरी नहीं की। नेवर बी दैट। और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं कि वो बता रहा है तू ये जो आज महान बना है, किसकी वजह से बना है? परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। पर शाऊल को ये चीजें समझ में नहीं आती, दाऊद को ये चीजें समझ में आती। दाऊद क्या था? दीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला शमूएल 20वां अध्याय 8वां वचन। और ये बात चल रही थी योनातन और दाऊद के बीच में। जब दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा था और दाऊद छुप रहा था, तो योनातन और दाऊद की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और दाऊद को पता था कि वो राजा है, योनातन को पता था वो राजा है। कौन राजा है? दाऊद। और फिर भी योनातन के साथ उसकी बातचीत देखिए, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना। सोच के देखिए, ये योनातन से भी बुद्धिमानी से बात कर रहा था। ये नहीं अपने आप को राजा की तरह दिखा रहा था। और तू अपने दास, वो योनातन से क्या कह रहा था कि मैं तेरा दास हूं, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार रखना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल, तू अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? घमंड दाऊद के पास नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 18 से 20 वचन। बोली, दीन बनो, दीन बनो। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। ये दाऊद की जिंदगी थी, उसकी आंखों में भी घमंड नहीं था। कुछ लोग ऐसे देखते हैं, वो तो हे प्रभु मरने का है क्या? परमेश्वर को लोग कहते हैं घमंड। अगर आप नीति वचन में जाके पढ़ेंगे, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें तक परेशान कर। तो उन अमीरों से मत सीखिएगा जो ऐसे चलते हैं, यानी कि मरोगे तुम जाके कहीं। हो सकता है कि आप उनसे सीख लो। पता ना आपको अमीरों का, वो जो दुनिया के अमीर, उनका एक उनके अंदर घमंड की आंखें। तो मेरी बात समझ में आ रही? देखिए ना घमंड की आंखें। No, you can't even do that. घमंड दिखाना तो बुरी बात है, आंखों से भी दिखना चाहिए, चेहरे से भी नहीं दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? It is important. It's so important. वो 19वां वचन। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई कि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु, ये तो मनुष्य का नियम है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा था? मैं तेरे हमेशा घराने पर क्या बैठाऊंगा? राजा। दाऊद उसको मान हो गया, प्रभु क्या कर दिया आपने मेरे साथ। दाऊद खुश था, वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर ने उसके बारे में ये सोचा कि ना केवल वो, किंतु आगे आने वाला घराने पे भी कौन बैठेगा? एक राजा सदा के लिए बैठेगा। इट वॉज बिग फॉर डेविड, इट वॉज सो बिग। 20। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका ये दीनता, दीनता। सुन रहे हैं आप? पहला शमूएल 18वां अध्याय 23वां वचन। फिर से एक चीज देख लेते हैं। ये वो मैंने खत्म नहीं किया था वहां पे, जब मैंने आपको बताया था कि जब दाऊद से कहा गया था कि वो क्या बन जाए? शाऊल का दामाद। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? उसके लिए वो चीजें हमेशा बड़ी थी।
जब आप सेल लीडर बन जाते हो, क्या आपके लिए बड़ा है? जब आप लीडर बन जाते हो, क्या आपके लिए बड़ा है? इट्स इंपॉर्टेंट यू रिमेन हम्बल। आप क्या बने रहो? दीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? तीसरा, पहला शमूएल 20वां अध्याय 14 से 15 वचन। तो ये फिर से योनातन और दाऊद के बीच की बात थी, और योनातन ने कहा, और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसा करना कि मैं ना मरूं। ओके, अगला, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर झुकेगा तब भी ऐसा ना करना। क्योंकि योनातन को पता था कि दाऊद राजा है, तो दाऊद और योनातन के बीच में वाचा बांधी गई। क्या बांधी गई? वाचा। तो योनातन ने कहा, मुझे पता है मैं तेरी सहायता कर रहा हूं, पर मुझे पता है तू ही राजा बनेगा, पर मेरा ध्यान रखना, और मेरे बाद मेरे वंश का भी ध्यान रखना। यहां सर आप दाऊद के विषय में एक और नई चीज सीखोगे। तो यहां पे क्या हो गया? वादा हो गया। क्या हो गया? वादा। पर दाऊद को यह वादा याद रहा, इतना सा वादा। और जब दाऊद राजा बना, उसने अपने इस वादे को पूरा किया। चलिए पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 9वां अध्याय 6 से 7वां वचन। तब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र था और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया और मुंह के बल करके दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? नेक्स्ट, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना वादा क्या किया? पूरा। He was a man of his words. उसे अपने शब्दों का सम्मान था। ये नहीं कि जो वो बड़ा हो गया तो उन वादों को भूल गया जो उसने तब किए थे जब उसकी जान संकट में थी, और ये वादा उसने तब किया था जब उसकी जान संकट में थी। क्यों ये चीजें जरूरी क्यों हैं? क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वहां पर लोग वादे पूरे नहीं करते। पहले वादे करते हैं, फिर कहते हैं जुमला था। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार समझ में आ रही? जो हमारे आसपास के नेता हैं, मैं बता रहा हूं, माँ बाप भी हैं, वो अपने बच्चों के वादे पूरे नहीं करते। बच्चों से कुछ कह देंगे, मैंने कहा आपने वो कहा ही क्या जो आप पूरा करने की नहीं सोच रहे? डोंट डू दैट। जो आप वादा कर रहे हो उसको पूरा करना भी सीखिए। दाऊद ने उससे कहा था कि हाँ मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तेरे घराने का ध्यान रखूंगा, और दाऊद ने क्या किया? उसे याद था। दाऊद जब राजा बन गया, उसने पहला काम यह किया कि जो वादा उसने किया था उसको पूरा करना, क्योंकि योनातन भी मर गया था। वाचा किसके बीच में हुई थी? उसके और योनातन के बीच में। किसी तीसरे को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, पर दाऊद को पता था। मुझे समझ में आता कैसे कोई शादी करके अपनी बीवी को धोखा दे सकता था और बीवी पति को धोखा दे सकती। आई कांट डू दैट। ऐसे फिर वादा क्यों किया था यार? हाउ डू यू नो गॉड डिस्पाइस इट? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को उस चीज से नफरत है। फिर आपने शादी ही क्यों की थी? कैसे आपको कोई दूसरी पसंद आ गई? कैसे आपको कोई दूसरा पसंद आ गया? आर यू क्रेजी? पीपल डोंट बिल्ड दैट कैरेक्टर। प्रेज द लॉर्ड। इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने चरित्र को विकसित करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो? चरित्र को विकसित। वो अपने आप विकसित होने वाला नहीं, इट्स यू हु डिसाइड। आप डिसाइड करते हो कि मुझे किस दिशा में जाना है। हम दुनिया की तरह नहीं जी सकते, क्योंकि दुनिया की तरह जिएंगे तो दुनिया की तरह मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए। हा 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 हा। आखिरी जो बहुत ही बड़ा है, ये आज के मैसेज का क्रक्स कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दाऊद की सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य था वो ये है, और मैं चाहता हूं इसको आप ढंग से समझ लो। अगर मैं आज नहीं समझा पाया तो आधा आज समझाऊंगा, आधा अगली बार। बट दिस इज द क्रक्स ऑफ डेविड्स लाइफ, जिसको हम कहते हैं ना उसके जीवन का सार। जो सबसे बड़ी क्वालिटी दाऊद में आपको मिलेगी, सबसे बड़ी क्वालिटी जिसने दाऊद को वाकई में दूसरों से अलग दिखा दिया, वो ये है, और वो ये है दाऊद अभिषेक का सम्मान करता था। He had respect for anointing. चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे वचन हैं। तो पहले शमूएल 24 verses 5। तो ये कहानी है कि दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा हुआ था, और रात में शाऊल और उसके लोग सो गए, और दाऊद को शाऊल को मारने का मौका मिला।
तो जो उसके साथ के लोग थे उन्होंने कहा अरे 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 अरे, आज प्रभु ने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है, आज मौका है तू उसको मार डाल। पर दाऊद से ये नहीं हुआ। बट दाऊद ने क्या किया, शाऊल के जैसे मेरा कपड़ा है ना, ये ऐसे छोटा सा उसने कपड़ा काट के ले गया। एंड इट केम टू पास आफ्टरवर्ड्स दैट डेविड्स हार्ट स्मोट हिम बिकॉज ही हैज कट ऑफ सॉल्स कट। सोच के देखिए दाऊद की जिंदगी, उसने उसको मारा नहीं था, दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, पर दाऊद को यह भी परेशानी थी कि उसने अपने राजा का कपड़ा भी कैसे काटा। देखिए, एंड डेविड्स हार्ट स्मोट हिम। जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हो, अभिषेक से डरना शुरू कर दीजिए। अगर अभिषेक से आप लड़ गए, बर्बाद हो जाएंगे। और ये बहुत से मसीहों की जिंदगी की परेशानी है। वो जब पास्टर की बात करते हैं, जो मन में आया बोलते, मैं को प्लीज रिफ्रेन इट। किसी भी पास्टर की बुराई करने का अधिकार आपको नहीं, चाहे वो कुछ भी कैसा भी क्यों नहीं। अगर आप किसी पास्टर को सिगरेट पीते हुए देख लो, अपना मुंह घुमाओ, निकल जाओ। किसी को आप कुछ गलत करते हो देखो, अपना मुंह घुमाओ, निकल जाओ। आपको मतलब नहीं, आपको मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा। ये वो चीज है जो मसीहत में लोगों ने नहीं समझी। लगता नहीं बोलने का हक है, मैंने कि इतना ही बोलने का हक है तो जाके सरकार के खिलाफ बोलो ना। सारे हक तुम्हें अभिषेक के खिलाफ ही मिलते हैं। इतनी हिम्मत है, जाके सड़क पे प्रोटेस्ट करके दिखाओ, मैं देखता हूं कितनी हिम्मत है। जैसे यूपी में कहते हैं अपनी मां का दूध पिया तो दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। दिखाओ जाके, हिम्मत है इतनी तो उनको अपनी सारी हिम्मत कहां दिखाते हैं लोग? चर्च में, लीडर्स के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ। नेवर बी दैट वे। ये सबसे बड़ी गलती है एक मसीह, क्योंकि इसके खिलाफ कोई क्षमा नहीं है। कोई क्षमा नहीं है। जब आपने किसी अभिषेक के खिलाफ बोल दिया है, क्षमा है ही नहीं। खामियाजा ही खामियाजा। ये वो गलती है जो क्षमा नहीं हो। और दाऊद को ये पता था, दाऊद को पता था कौन सी गलती कभी भी नहीं करनी है, और उसको पता था ये गलती कर दी तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसे पता था अभिषेक के खिलाफ नहीं बोलने का। तो इसके बाद वो उसका मन क्या कर रहा था? पछतावा हो रहा था कि मैंने ये भी क्यों कर दिया। सोच यदि कोई इंसान आपकी जान के पीछे पड़ा है और वो आपको लेटा हुआ मिल गया और आपने उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा वो दिखा रहा हूं मैं आपको। चलिए आगे। तब वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी गवाही, इसमें दाऊद ने कोई गलती नहीं की। He didn't play with anointing. Anointing is fire. अभिषेक से खेलना आग से खेलना। Praise the Lord. Hallelujah. अगला, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। सोच के देखिए, सारे के सारे लीडर क्या बोल रहे थे? मार डालते हैं, मार डालते हैं। उसने कहा, भाई ये नहीं करो, ये करोगे तो तुम भी मरो। तो ना केवल उसने गलत नहीं किया, उसने अपने लीडर्स को भी समझाया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? वी कांट डू दैट। शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से 8वां। उसके बाद दाऊद उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कहा, हे प्रभु, हे राजा। तब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। उस आदमी के सामने झुक रहा था जो उसकी जान के पीछे पड़ा था। कुछ लोग तो पास्टर को भी प्रेज द लॉर्ड बोलने से शर्माते। मैं कहता हूं, मैं आपकी जान के पीछे पड़ा हूं। चलिए आगे। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, तू उनकी क्यों सुनता है? दाऊद अपने आप को अपना डिफेंस दे रहा है। डिफेंस। वो शाऊल पर दोष नहीं लगा रहा है कि पास्टर मुझसे प्यार नहीं करते, पास्टर नहीं। ये अपने को अपना डिफेंस दे रहा है कि जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, तो उनकी क्यों सुनता है। नेक्स्ट देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने मुझसे तुझको मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का क्या है? अभिषेक। पढ़िए जाके बाइबल बताती है, एक रात नूह दारू पी के बिना कपड़ों के सो गया। बड़ा लड़का आया, उसने देखा पिताजी को बिना कपड़ों के, बाहर जाके सबको बता दिया, अरे पिताजी दारू पी के कपड़ों के बिना पड़े।
छोटे वाले ने सुना, बाइबल कहती है छोटा वाला ने पिताजी को देखा भी नहीं, चद्दर लेके गया, उल्टा जाके पिताजी की नग्नता को छुपा दिया। और बाइबल बताती हुआ क्या, वो बड़ा लड़के को श्राप मिला और छोटे वाले को क्या मिली? आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता। आगे फिर, हे मेरे पिता देख, अभी वो दाऊद को क्या कर रहा है? मेरे पिता। शाऊल को क्या कर रहा है? मेरे पिता। अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर तो काट दी परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध की सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहर करके आए, शपथ खा के आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करके आए? शपथ खा के आए। अगला वचन, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करो, यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। उसने कहा मैं नहीं करने वाला, ना मैं तुझके खिलाफ तेरे खिलाफ बोलूंगा, ना लिखूंगा, ना हाथ उठाऊंगा। अगला, प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। अगला, इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। वो बता रहा है तू मेरे पीछे क्यों पड़ा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। अगला, ये नहीं दिखाता हूं मैं तुझे, जब मैं राजा बनूंगा तेरी गर्दन पहले काटूंगा। कोई धमकी नहीं, कोई यहां पे धमकियां नहीं चल रही। इसलिए यहोवा न्याय होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। वो अभी भी क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर मुझे तेरे हाथ से बचाए। अगला, तो तब दाऊद शाऊल से ये बातें कहकर चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। नेक्स्ट, फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक सत्यनिष्ठ है, तूने तो मेरे साथ भलाई की थी परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। अगला, तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, जब यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे मारा नहीं, घात ना किया। अगला, भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। अब जो उसका शत्रु था वो भी उसको क्या दे रहा था? आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपको बदले का मौका मिले, बदला मत लीजिए, सही है? हम यहां बदला लेने को नहीं, हम यहां पर बचाने के लिए। जब आपके हाथ में ताकत आ जाए, बचाने का सोचिए, मारने का मत सोचिए। हम दुनिया की तरह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी सोच क्या है? अलग। 20वां वचन, अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। निश्चय, क्योंकि उसने किसका सम्मान किया? अभिषेक। जिस अभिषेक का आप सम्मान नहीं करोगे वो अभिषेक आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने पास्टर का सम्मान नहीं करोगे, जो आपके पास्टर कर सकते हैं वो शायद आप कभी नहीं कर पाओ, कभी नहीं कर। जो जिंदगी आप जीना चाहते हो वो कभी नहीं जी पाओगे अगर आप अपने से जो लीडर है, सेल लीडर है, जो भी है, उसका सम्मान नहीं करोगे। वो जिंदगी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीजें किससे हैं? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल 26वां अध्याय 9 वचन, दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, फिर से उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता? उसे पता था इसके खिलाफ कोई भी माफी नहीं। उसे कहा, उसे, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता? बोले ये तो मत कर भाई, यहां गया तो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले, हम यहां से चले जाएंगे। फिर से उसे मौका मिला था उसको मारने का, उसने कहा नहीं भाई, मुझसे ये होने वाला नहीं, मुझे कितने भी मौके मिल जाएंगे उसको मारने के, मैं मारने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला, तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। यहां पे इंपॉर्टेंट है, यानी वो लोग सोए भी किसकी वजह से थे? परमेश्वर की वजह से। पर यहोवा को के तरीके के, परमेश्वर के दिमाग को दाऊद जानता था कि भले ही परमेश्वर ने इनको सुला दिया है पर मैं मार नहीं सकता। ये उसकी परीक्षा थी। परमेश्वर देखना चाहता था कि इसको अभिषेक का कितना सम्मान। सोच के देखिए, वो सो भी किसकी वजह से रहे थे? परमेश्वर की वजह से। पर दाऊद को परमेश्वर का दिमाग पता था कि नहीं बेटा, सो रहे हैं और मैंने मार दिया। उसे ये नहीं लगा अरे प्रभु ने ही सब कुछ तैयार किया है, चलो उठा के मार दो। उसने कहा बेटा इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? पर बुद्धिमान बनो, इन लफड़ों में मत फंसो।
ये वो लफड़ा है जिससे कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, खुद परमेश्वर भी नहीं निकाल सकता। इसमें गए तो गए, पर उसके इसमें गए तो गए, इससे निकलने का रास्ता नहीं। 16वां वचन उसी पुस्तक में, जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं, यहोवा के जीवन की शपथ तुम लोग मारे जाने के योग्य हो। अब ये किनको बोल रहा था? शाऊल के नौकरों को, कि शाऊल के नौकर सो गए थे और शाऊल की सुरक्षा नहीं कर रहे थे, तो पीछे से दाऊद चिल्ला रहा, बोले तुम लोग बुरे हो। अब्नेर ये क्या कर रहा है तू? तुम लोग सिर पे सवार होकर क्या कर रहे हो? राजा को खुला छोड़ दिया। जो काम तूने किया ये अच्छा नहीं, यहोवा के जीवन की शपथ तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपनी स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी वे कहां है? बोले तुम सो कैसे गए? उसने कहा ना तो तुम्हें अभिषेक को मारना है, किंतु अभिषेक को बचाना भी तुम्हारा काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने वो गलती की थी, यीशु को जाके बेच दी। सो ना केवल अभिषेक को आपको हाथ नहीं डालना है, अभिषेक को बचाना भी आपका काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा शमूएल पहला अध्याय 20वां वचन। अब जब शाऊल मर गया, फिर से आई कैन शो यू दिस, मेरे पास हजारों स्क्रिप्चर पर मैं खत्म करना चाहता हूं इसके ऊपर, कि शाऊल मर गया, शाऊल मर गया, यूनातन मर गया, और खबर किसके पास आई? दाऊद के पास आई कि शाऊल और यूनातन मर गए। उसने क्या कहा? गत में ये ना बताओ और अशक लोग की सड़कों में प्रचार करना, ना हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। उसने कहा किसी को मत बताना शाऊल मर गया, और ऐसे मर गया, कायरो की जिंदगी मर गई। उसने शाऊल की गलतियों को, शाऊल के फेलियर को उसने पब्लिसाइज नहीं किया। उसने कहा किसी को मत बताना। उसे उस लफड़े में पड़ना ही नहीं था। ये वो चीज दाऊद के साथ आप कभी नहीं देखो। जब जब अभिषेक की बात आई दाऊद के साथ आप यही देखो कि वो तूफान, गत में ये ना बताओ और ना अशक लोग की सड़कों में प्रचार करना, ना हो कि पलिश्तियां स्त्रियां आनंदित हो, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। उल्टा 23वां वचन, शाऊल और यूनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे, वे अपनी मृत्यु के समय अलग दाव हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने उनकी क्या की? तारीफ। ये वो लोग थे जो दाऊद की जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे। सोच के देख, चरित्र। और थोड़े ऐसे मजाक में नहीं पड़े थे, वाकई में पड़े थे, नहीं पड़े थे। वाकई में शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था, वाकई में। पर दाऊद के मुंह से शाऊल के लिए एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द। हाँ 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 हाँ, सुन रहे हैं? एक शब्द नहीं निकला। डोंट प्ले विद दैट थिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा शमूएल 18वां अध्याय 14वां वचन। राजा ने उनसे कहा जो कुछ तुम्हें भाई वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100 और हजार करके निकलने लगे। लोग उसका सम्मान करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। 21वां अध्याय 17वां वचन। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशे ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हुआ क्या? क्योंकि उसने हमेशा क्या किया? अभिषेक का सम्मान। उसके लोगों ने भी क्या किया? अभिषेक का सम्मान। यह वो समय था जब अबशलोम और बाकी लोग दाऊद की गद्दी के पीछे पड़े, तो दाऊद को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और दाऊद ने कहा मैं भी लड़ने जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तू मत जा, तू घर में बैठ, तू मर गया तो हम वैसे ही गए। यू आर द लाइट ऑफ इजराइल। तू क्या है? इजराइल की ज्योति। तो बहुत सी मत के वो पास्टर वो काम क्यों नहीं करते जो हम करते हैं। आपको नहीं पता, मैं गया तो आप तो वैसे ही गए। मैं इसलिए मैं बहुत कुछ काम है जो नहीं करता हूं, कुछ काम है जो करता हूं। इसका मतलब नहीं मैं डरता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभिषेक के साथ मत खेली, पर उसके अभिषेक के साथ मत खेली, क्योंकि ये वो समय है जब शैतान आपको उकसाएगा कि आप अभिषेक के खिलाफ जो मन में आए बोलो, क्योंकि उसे पता है ये सबसे अच्छा तरीका आपको बर्बाद करने। उसे पता है इसमें फंस गया तो जिंदगी भर के लिए गए। और ये बहुत से मसीहों की गरीबी का, बीमारी का, असफलता का कारण है, क्योंकि यहां से वापसी नहीं। यहां से वापसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस इंसान से जा के अपने आप सब कुछ बताना पड़ेगा। पहले परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर जाऊं?
जिस इंसान के खिलाफ आपने कोने में भी बैठ के बोला है और वो लीडर है, जाके माफी मांग लीजिए। दिल से पहले प्रभु से माफी मांगिए और उसके बाद जाके उस आदमी से बातचीत कीजिए कि मुझे माफ कर दो। अभी नहीं क्या माफी मांगने जाओ वो कर ही देगा, प्रेज द लॉर्ड, शायद ना करे, बट यू गॉट टू डू इट। बट ये वो चीज है जिससे निकलना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए प्रार्थना, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो आपने सीखा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। रान सुतोलो ओंत्र ले शतीला बहा। ये हमारा तैयारी का साल है और परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है सफलता के लिए। री शतीला बदीरा लहानते, तो हम वचनों से सही चीजें सीख रहे हैं। रांग क्रोको शतोलो ओंत्र ले शतीला बदी आंत्र लहीता रला कबांत्र ले शतीली इलाहीता लीद्र गजाले शतेले इंत्र लांग्र गबांते लतोरे लरो शतीली इलाहीता मांत्र लांग्र को शतोलो ओंत्र ले शत। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। क्या बुद्धिमान हो आप, चतुर हो। री शतेले इंता लीदर अलवा लीब्रगा दारे ले शतेले इंता ली इंत्र लांग्र गबांते ले शतीली इलाहीता लींद्रगा साले शतेले ईता लाबादे लींत्रगा सतेले इंत्र लांद्र गेजेले शतेले इंत्र लाबादबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, इनकी कोई गलती इनके खिलाफ नहीं गिनी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये शुद्ध और पवित्र है यीशु मसीह के नाम है। इन वचनों के द्वारा वो उस चरित्र को विकसित करेंगे जो आप चाहते हैं कि विकसित करें। प्रभु ये महान है यीशु मसीह के नाम में, ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। शैतान इनकी किसी गलती का फायदा नहीं उठा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते प्रभु, मैंने आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए। वाह, थैंक यू, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ यीशु को ग्रहण करके जाइए ताकि ये चीज़ें जो आपने सुनी हैं वो भी आपके जीवन का एक भाग बन जाए, आप भी आशीषित हो जाएं, आप भी महानता के लिए अपनी आज यात्रा शुरू कर पाएं। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये प्रार्थना मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल से मान के बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं यीशु को बुलाता हूँ मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर, आज से मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं। आज मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में बच गए हैं और परमेश्वर के राज्य। इससे पहले कि आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे के लिए आपके जिन्होंने अभी यीशु को ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है यीशु मसीह के नाम। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये समय है हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपना बीज, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जोर से ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं मन का। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित। हाँ हाँ, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित,
सब कुछ है आशीषित, मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर मेरा सिर आशीषित है। सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, और जैसे ही हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर लागू है आपके राज के विस्तार के लिए। हाँ प्रभु, लोग नाप कर दबा कर उभर तो इनकी गोदों में डाल रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो कुछ अनाउंसमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सेल सिस्टम। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है, प्लीज बन जाइए। ये सारी चीजें आपकी वृद्धि के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जब आप एक सेल में हो तो आप सुरक्षित हो, सही है, क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ हो। इतनी बड़ी भीड़ में मुझे नहीं पता कौन कौन है, पर जब आप सेल में मुझे पता है, आपको कोई भी परेशानी होगी मुझ तक आ जाएगी, 15 मिनट में आ जाएगी, 10 मिनट में आ जाएगी। तो सेल को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो फाउंडेशन स्कूल ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने रैप्सोडी पढ़ते हैं तो फिर पास्टर ने बार बार कहा है कि जीवन की मजबूत नींव होनी ज़रूरी है, और मजबूत नींव का मतलब है वचनों की नींव। ये वो चीज़ है जिसके लिए लोग तैयारी नहीं करते। लोग शादी के लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पर ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं करते। उसके बाद है सेंटर अपग्रेड। तुम्हारे 20 भाषाओं में चर्च है, वो एडल्ट चर्च है, मतलब वयस्कों के लिए 20 भाषाओं में, उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवन। ये 20 भाषाओं में हमारे ऑनलाइन चर्च हैं। उसके बाद 2 स्पेशल जैसे तूफानी और ज्ञानी टीनेजर के लिए, और स्पेशल प्रोग्राम फॉर डेफ, मतलब गूंगे बहरों के लिए चर्च है, ताकि वो लोग भी स्वर्ग जा सकें, सही है ना। पूरी दुनिया में किसी के पास ये नहीं है जो हमारे पास है। किसी के पास 20 भाषाओं में चर्च नहीं है, किसी के पास चिल्ड्रन चर्च 9 भाषाओं में नहीं है, केवल हम हैं जिसके पास। गर्व से, घमंड से नहीं कह रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि अनुग्रह हम पे हुआ है, हमें उस अनुग्रह को इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड, सही ना।
तो हम सब इसके पार्ट हैं। ये आपका चर्च है और हम सब इसके पार्ट हैं। हम सबको कुछ ना कुछ करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अगर आप पार्टनर नहीं है, आज ही पार्टनर बनिए। पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। हम पार्टनरशिप के प्रोमो वहाँ पर अभी दिखाएंगे, तो उनके साथ क्या बनिए, पार्टनरशिप बनिए। सो वी कैन वॉच दीज प्रोमोस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जो ताली बजा सकते हैं उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। सो इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पार्टनरशिप फॉर्म्स अगर आप चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं, हमारे साथ पार्टनर बनिए। और मसीह उमंग का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ज़रूरी है। 11 और 12 तारीख को प्रोग्राम है और प्रोग्राम होगा यीशु के नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही ना? परमेश्वर हमारे विश्वास का सम्मान करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर। राशातीली इलानते, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। रेशेतेले एन ताली रेंत्र लाशातेले इंत्र लगादी मोंत्र लेशेतेले इंत्र लकी तरला दीरला बहा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए महान कामों को कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम। ये सुरक्षित है बाहर और अंदर जाने में यीशु मसीह के नाम है। कोई बीमारी इनके घर के आसपास नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम है। अगर कोई इनके आसपास बीमार तो उनके शरीर में चंगाई बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम है। ये हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और पूरा करेंगे यीशु मसीह के। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पैसा इनके पीछे तेजी से आ रहा है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही
भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। हाई फाई दे सकते हैं। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.